हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ईवीएस क्लास 4 के चैप्टर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 3 के सारे चैप्टर को एक एक करके डिस्कस कर लिया है, साथ ही साथ क्लास 4 के चैप्टर 1 और 2 को डिस्कस कर लिया है। देखिए, मैं चैप्टर डिस्कस करने से पहले ही बता देती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं और ये है सीटेट पेपर 1। ठीक है, तो जो मैंने चैप्टर बताया है चैप्टर 3 और 4, जो इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लिए हैं, तो आप लोग इसे नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर क्या है, ये चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ पर 3 होगा, चैप्टर 3 है जिसका नाम है नंदू हाथी। तो ये हाथी से जो क्वेश्चन, नंदू हाथी जो चैप्टर है, इससे भर भर के आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। या तो इस चैप्टर के सारे टॉपिक को ऑप्शन में ही डाल देता है या फिर किसी भी एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो चैप्टर 3 का नाम है नंदू हाथी। तो देखिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ बात की गई है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछता है कि एक हाथी जो है एक दिन में कितने किलोग्राम मतलब पत्ते या झाड़ियाँ खाता है। तो याद रखिएगा 100 किलोग्राम। ये याद रखिए कि एक हाथी 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। ये भी लाइन आपका बहुत बार आया है कि हाथी एक दिन में कितना देर सोता है, तो सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये बहुत कम आराम करता है, कितना सोता है 2 से 4, और ये कितना पत्ते खाता है 100 के। ये अभी मैंने कितना पढ़ा है कि ये कितना पत्ते खाता है, तो 100 किलोग्राम। और ये कितना सोता है, ये कितना सोता है, तो यह जो होता है केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि हाथी पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करता है। ये भी आता है क्वेश्चन कि हाथी जो है पानी और कीचड़ में खेलना क्यों पसंद करता है। तो ये ऑप्शन में देता है कि इसके शरीर को ठंडक मिलती है। आप लोग भी गर्मी के दिन में आप पानी से नहाते हैं, क्यों कि हमारे शरीर को क्या हो, ठंडक मिले। ठीक है, और गर्मी के दिन में आप ज़्यादा नहीं सोते हैं, मान लेते लाइट उठ कट गया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे सोते हैं। तो उसी प्रकार ऐसे आप समझ सकते हैं कि हाथी भी क्या होता है, सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है। 2 से 4 घंटे सोता है, 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खाता है, और यह पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करता है क्योंकि इसके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हाथी के कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। जैसे कि गर्मी का दिन आता है तो आप लोग भी पंखा हिलाते हैं। तो देखिए पंखा, ये क्या होता है, ये इतने बड़े बड़े इसके कान हैं, तो ये क्या करते हैं, इसे हिलाते रहते हैं। तो क्या होते हैं कि अपने पंखे की तरह काम करते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा कर लेते हैं। ठीक है, इनके कान किस तरह काम करते हैं, तो पंखे की तरह, और गर्मी लगने पर ये हाथी कान हिलाकर हवा कर लेते हैं। देखिए 3 महीने का हाथी का वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, हाथी का वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम। तो आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, देखिए इस लाइन को हम लोग कैसे याद करेंगे कि हाथी कितना खाता है, हाथी जो खाता है 100 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए हाथी 100 किलोग्राम खाता है और 3 महीने का हाथी का वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम। 3 महीने का हाथी का वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम। तो देखिए मान लेते हैं जितना आपका वजन होता है, क्या आप उतना खाना खाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपका वजन 30 केजी, तो आप 30 केजी खाना खाते हैं, नहीं ना, तो उससे आप कुछ कम खाते हैं। तो ऐसे याद रखिए कि जो हाथी है, 200 किलोग्राम का जो हाथी है, वो कितना खाना खाएगा, 200 से कम खाएगा, यानी कि 100 किलोग्राम। ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो 3 महीने का हाथी का वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। जो हाथी के झुंड है उसके में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसकी रक्षा कौन करता है, माँ करती है, फीमेल पर्सन करती है। तो उसी तरह जो होता है उनके झुंड में कौन रहते हैं, केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। देखिए झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। सपोज कर अपने घर पर देखिएगा कि जो एक बिग फैमिली है, जिसमें देखिएगा कि जो उसकी जो फैमिली होती है उसमें सबसे जो बड़ी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सास बोलते हैं। तो वो क्या होती है, सबकी नेता होती है, जैसा वो बोलेगी वैसे उसकी बहू करेंगे। तो इस तरह से आप तो याद कर सकते हैं कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही क्या होती है, पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी नहीं, हथनी, लेडीज, लेडीज का क्या चलता है, लेडीज का हुक्म चलता है। तो इनके में भी लेडीज का ही हुक्म चलेगा, यानी कि सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक है,
अब देखिए आगे चलते हैं कि एक झुंड में केवल 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक झुंड में केवल 10 से 12 क्या होते हैं, हथनियां और बच्चे होते हैं। ठीक है। और देखिए हाथी 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं। अब ये मेल हाथी है वो कितने साल तक रहते हैं, 14 से 15 साल तक ही रहते हैं, इस झुंड में रहते हैं। फिर वो क्या होते हैं, झुंड छोड़ देते हैं, अकेले रहते हैं। इसे हम कैसे याद करेंगे, तो देखिए जो 14 साल के जो बच्चे होते हैं, 14 से 15 साल, आप लोग 10th कितने पकड़ते हैं, या तो 15 साल पकड़ते हैं या 16 साल पर 10th पास करते हैं ना। तो जो 10th या 9th और 10th के जो बच्चे होते हैं वो क्या समझते हैं कि जो भी हम सिर्फ ठीक ठाक है, हम अपना सब कुछ कर लेंगे, ज़्यादा होशियार समझते हैं जो उस एज के बच्चे, क्योंकि उनमें क्या होता है, मैच्योरेशन आ जाता है, परिपक्व हो जाते हैं। तो क्या सोचते हैं कि हम अपना सब कुछ देख लेंगे, ऐसा सोचते हैं। तो उसी प्रकार ये भी तो हाथी क्या है, मेल है, और मेल को भाई थोड़ा सा अपने ऊपर ये रहता है, तो क्या करते हैं कि 14-15 साल की उम्र तक ये झुंड छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम अकेले रहेंगे क्योंकि हम अपने आप ही सब काफ़ी है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। ये भी आपका बहुत बार आया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, फिर इसके बाद खेलना और नहाना। जो सब साथ रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपना खाने की जो तलाश करते हैं वो साथ ही करते हैं, फिर खेलते भी साथ हैं और नहाते भी ये लोग साथ हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी संबंध होता है। अब देखिए सहजीवी हम समझेंगे कि किसे कहते हैं। यहाँ पर दो वर्ड है, सहजीवी, सह मतलब दोनों, जीवी मतलब जीव, यानी कि दोनों जीव को फायदा होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, सहजीवी। जैसे कि ये बकुला है तो ये खाना कैसे खाता है, इसके भैंस के जो ऊपर है जो भी कीड़े मकोड़े हैं उसे वो खाता है, साथ ही साथ इसके जो कान की खोटी होती है इसे वो खाता है। और भैंस को इससे क्या फायदा होता है कि उसके पेट पर, पीठ पर, शरीर पर जितने गंदगी है सब बगुला खा जाता है, उसके कान को भी साफ कर देता है। तो इसमें भैंस को भी फायदा है और इस बगुले को भी फायदा है, इसलिए इनके बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध। ठीक है। अब हम एक बार फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ से है कि हाथी कितना किलोग्राम तक खाता है, 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खाता है। ठीक है। हाथी बहुत कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे। हाथी पानी कीचड़ में खेलता है क्योंकि इसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं क्योंकि जिसे हवा का हिलाकर, कान हिलाकर हवा ले सकता है। 3 महीने का हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। ये भी याद रखिएगा। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं और हाथी 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं और फिर वे झुंड छोड़ के अकेले रहते हैं। ठीक है। झुंड में रहने वाले जानवर सब मिलजुल कर काम करते हैं। देखिए बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि भैंस और बगुले में सहजीवी का संबंध है। ये मैंने जितना भी चैप्टर 3 में जितना भी ये टॉपिक पढ़ाया है ये सारे से आपके एग्जाम में आते हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कहीं जहाँ आप लोग नोट कर रहे हैं। तो अब आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे कि कितना आपका इससे आया है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर जो होता है 4, जिसे हम क्या कहते हैं, अमृता की कहानी। चैप्टर 4 का नाम क्या है, अमृता की कहानी। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गांव है। अब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यही पूछता है कि खेजड़ी गांव कहाँ है, तो ये आप याद रखिए राजस्थान में। कभी कभी ये पूछ देता है कि कहाँ है, तो कभी कभी राजस्थान ना देकर जोधपुर देता है। तो दोनों याद रखिए कि राजस्थान में जोधपुर के पास कौन सा गांव है, खेजड़ी गांव है। ठीक है। अब देखिए नीचे देखिए, अब खेजड़ी का पेड़ देखिए, राजस्थान में किसे खेजड़ी कहते हैं। हम लोग यहाँ जैसे कि और स्टेट में क्या बोलते हैं, खेजड़ी को सम्मी बोलते हैं। सम्मी से पूजा होता है ना, सम्मी जी जिसको बोलते हैं, जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तो वो राजस्थान में उसको खेजड़ी बोलते हैं। यह है खेजड़ी का पौधा और इसे बाकी जगह इसे सम्मी का पौधा भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये गांव क्यों फेमस है, क्योंकि इसमें खेजड़ी के बहुत से पेड़ देखे, पेड़ बहुत पहले थे खेजड़ी, इस गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। ठीक है। तो ये खेजड़ी कौन से पेड़ को बोलते हैं, सम्मी का पेड़ को, और ये कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान के खेजड़ी गांव में, राजस्थान में ही खेजड़ी गांव है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे याद करेंगे, तो देखिए ये जो आपको र दिख रहा है ना, इसको आप क्या करेंगे, ऐसे सटा दें। सटाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ख क्या कार ले लेगा, तो ये हो जाएगा राजस्थान, ये हो जाएगा खेजड़ी।
ठीक है। ये र को सटा दीजिएगा रा को, तो ये क्या हो जाएगा, ख टाइप का बन जाएगा। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर ज लगा हुआ है, यहाँ भी ज लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख, राजस्थान ज लगा है इसमें और इसमें भी ज लगा, खेजड़ी। तो इससे याद कर सकते हैं कि राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गाँव है, ठीक है। और यहाँ पर किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर बहुत सारे खेजड़ी के बहुत पहले पेड़ होते थे, ठीक है। और हम खेजड़ी किसको बोलते हैं, समी के पौधा को ही वहाँ खेजड़ी के नाम से जाना जाता है। देखिए अब बात करते हैं कि पेड़ को काटने से बचाने के लिए गांव के 300 से ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। जो राजस्थान के लोग थे वो पेड़ को बचाने के लिए इस तरह से पेड़ों को पकड़ लेते थे कि नहीं, पहले तुम मुझे काटो तब इस पेड़ को काटना। तो जो पेड़ काटने वाले होते तो लोगों को काट कर भी पेड़ काट लेते थे। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि इस गांव में खेजड़ी के बहुत पेड़ थे, ठीक है। क्योंकि वहाँ के लोग देखिए, जब यहाँ पर 300 से ज़्यादा लोगों ने पेड़ से लिपट कर अपनी जान दी, तो जाहिर सी बात है कि 300 से ज़्यादा तो पेड़ भी कटे होंगे। तो उस समय लोग पेड़ को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट कर अपनी जान दे देते थे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, यहाँ जो राजस्थान के लोग हैं वो कौन से कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। ये पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि महिलाएं हिरण को दूध पिला रही है और यहाँ जो पेड़ की रक्षा कर रहे हैं, यहाँ की जो महिलाएं होती है जिस तरह अपने बच्चों के स्तनपान कराती है, उसी तरह वो अपने ये जानवरों का भी अपना स्तनपान करवाती है। इतना उनको जानवरों से लगाव है, इतना उनको वहाँ के पेड़ों से लगाव है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान में होते हुए यह इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। बच्चों को बड़ों से जानवरों और कीड़े मकोड़े के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अब यहाँ आ गया आपका प्रेरित वर्ड। जहाँ भी अगर आपको ऑप्शन में प्रेरित वर्ड दिखे तो ऑप्शन आपको सही की ओर ले जाता है। तो ये भी एक प्रकार का टैग वर्ड है, वो भी पॉजिटिव टैग वर्ड, कि बच्चों को हमें किसी चीज़ की जानकारी देने के लिए बच्चों को उस चीज़ के बारे में प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि खेजड़ी यह पेड़ राजस्थान के इलाके में खूब पाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यह पेड़ राजस्थान के इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। खेजड़ी हमने कैसे याद करा, खेज आ रहा है तो राजस्थान खेजड़ी इस तरह से याद रखिएगा। तो यह रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, इसे पानी की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए राजस्थान कैसा है, तो वहाँ पर हमें रेत ही रेत है और वहाँ के जो पौधे उन्हें पानी की कम ज़रूरत होती है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल दवा के काम आती है। अब मैंने आपको बता दिया कि खेजड़ी को ही हम लोग समी कहते हैं। तो जो समी वाला पौधा है उसकी पूजा होती है। तो क्यों होती है, क्योंकि वो आयुर्वेदिक मैंने उससे क्या बता है कि वो उससे औषधि मिलती है। तो जाहिर सी बात है उसकी छाल से दवा, जो उसकी छाल है वो दवा बनाने के काम आती है, ठीक है। और उसकी लकड़ी को जो होता है कीड़ा भी नहीं लगता है। तो देखिए अगर वो दवा बनाने के काम आती है, जिस चीज़ से दवा बनती है तो उसमें कीड़ा लग सकता है, नहीं लग सकता है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि उसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेड़ की फलियाँ होती है उसकी सब्जी लोग बनाते हैं, ठीक है। इसकी पत्तियाँ वहाँ पर रहने वाले जानवर खा जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब सब्जी के लिए उसमें से फलियाँ निकालेंगे तो उसकी पत्ती है तो किसको देंगे, जानवर को, क्योंकि वहाँ के लोगों को जानवर से बहुत लगाव है। और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। तो किसी भी पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। तो इस तरह से आप लोग कैसे याद रखिएगा, खेजड़ी ज आ रहा है, राजस्थान में भी ज आ रहा है, तो यानी कि खेजड़ी कहाँ है, राजस्थान में। अब राजस्थान में है, रेगिस्तानी है पौधा, तो यहाँ पर उस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। फिर जब वो बता दिए कि मैंने खेजड़ी किसको बोलते हैं, समी के पौधा को, तो जाहिर सी बात है वो उसमें उसकी छाल से दवा बनती है। फिर उसकी लकड़ी में तो कीड़ा लग नहीं सकता है। फिर पेड़ की अगर फलियों की बात की जाए तो उसकी फलियों से सब्जी बनाई जाती है। उसकी पत्तियाँ वहाँ के जानवर खाते हैं और उसकी छाया में बच्चे भी खेलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये लाइन आपने जो देखा इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहते हैं, ये भी लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है खेजड़ी कहाँ है, तो खेजड़ी गांव राजस्थान में है। इस तरह ये भी लाइन आपका इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर तो हमने बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सभी आपके एनसीईआरटी चैप्टर पहले ईवीएस के कराए जाएंगे, इसके बाद ईवीएस पेडागोजी कराए जाएंगे, इसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा जाएंगे, ताकि आपका ईवीएस पर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए और आप 30 में से कम 29 मार्क्स लाएँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।